सास की छाव में बहू का पालन पोषण। सास बहू के रिश्ते को अक्सर परिवारों में एक जटिल और संवेदनशील विषय के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यह रिश्ता प्यार, समझ और परस्पर सम्मान पर आधारित होता है, तो यह किसी भी अन्य रिश्ते से कहीं अधिक मजबूत और सुंदर बन सकता है। यह कहानी एक ऐसे सास बहू के रिश्ते की है जो एक दूसरे को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं और एक दूसरे के लिए सच्चे मार्गदर्शक, सहायक और प्रिय बन जाते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। मिथिला एक छोटे से गांव की एक साधारण सी लड़की थी। उसकी शादी हुए कुछ ही साल हुए थे और वह अपने पति विनय के साथ अपने ससुराल में रहने लगी थी। उसकी सास राधा देवी एक सशक्त महिला थीं, जो न केवल अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाती थीं, बल्कि एक माँ की तरह अपने घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थीं। हालांकि शुरुआत में मिथिला को यह रिश्ते का थोड़ा संकोच था, लेकिन धीरे धीरे राधा देवी की स्नेह और देखभाल ने मिथिला के दिल में उनके लिए सम्मान और प्यार को बढ़ाया। मिथिला के लिए राधा देवी की छाव में ही जीवन की सच्चाई और समझ थी। राधा देवी ने अपनी बहू को इस तरह स्वीकार किया जैसे वह उनकी खुद की बेटी हो। वह हमेशा मिथिला की भलाई और सुख शांति के लिए तत्पर रहती। राधा देवी का स्वभाव इतना सरल और समझदारी से भरपूर था कि मिथिला ने उन्हें अपनी दूसरी माँ की तरह स्वीकार कर लिया था। सास बहू का संबंध बढ़ना एक दिन की बात है। राधा देवी और मिथिला बगीचे में एक साथ बैठकर चाय पी रही थीं। राधा देवी ने मिथिला से कहा, बिटिया, तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही हों, तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी सिर्फ बाहरी सुखों से नहीं मिलती, बल्कि अपने परिवार की खुशियों और संतुष्टि से मिलती है। मिथिला ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जीवन के हर पहलू को ठीक से समझ नहीं पाती, पर आप जो कहते हैं वह मुझे हमेशा सही लगता है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, यह मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें हर मुश्किल में सहारा दूं, जैसे तुम मेरी बेटी हो। कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उनकी बातों में एक ऐसी गहरी स्नेह भावना थी जो शब्दों से कहीं अधिक थी। यह रिश्ते की वो गहरी समझ थी जो समय के साथ विकसित हुई थी। मिथिला का संघर्ष और सास का मार्गदर्शन। मिथिला के लिए जीवन में कुछ चुनौतियां भी थी। विनय का स्वभाव कभी कभी थोड़ा गुस्सैल हो जाता था और परिवार के अन्य सदस्यों से रिश्तों में थोड़ी दूरी भी महसूस होती थी। ऐसी स्थिति में राधा देवी हमेशा उसकी मदद करती। एक दिन मिथिला ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं विनय को समझाना चाहती हूँ, पर वह मेरी बातों को ठीक से नहीं समझता। राधा देवी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिटिया, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी समझ। विनय से बात करो, लेकिन सच्चाई और शांति के साथ। एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। राधा देवी के शब्दों में न केवल संतुलन था, बल्कि एक अनुभव और समझ थी जिसने मिथिला को आगे बढ़ने की ताकत दी। उसने उसी दिन विनय से एक शांतिपूर्ण और समझदारी से बात की और धीरे धीरे विनय की सोच में भी बदलाव आया। वह अब अधिक समझने लगा था और दोनों के बीच रिश्ते में एक नई समझ और प्यार का संचार हुआ। सास और बहू का सामंजस्यपूर्ण संबंध। समय के साथ मिथिला ने यह समझ लिया था कि सास बहू का संबंध केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि एक पारस्परिक समझ और प्रेम का संबंध होता है। राधा देवी ने हमेशा उसे यह समझाया कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता,
लेकिन अगर आप एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझकर रिश्ता निभाते हैं तो वह रिश्ता सशक्त बनता है। राधा देवी का एक अद्वितीय गुण था, वह कभी भी मिथिला पर दबाव नहीं डालती थीं। वह उसकी जिंदगी को लेकर हमेशा उसकी राय का सम्मान करती और जब भी मिथिला को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती तब वह उसकी मदद करती। राधा देवी ने अपने जीवन के अनुभवों से मिथिला को यह सिखाया था कि हर रिश्ते में धैर्य, प्यार और समझदारी जरूरी है। समाप्ति। एक दिन राधा देवी ने मिथिला से कहा, बिटिया, समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं। तुमने हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। मिथिला ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप मेरी प्रेरणा हैं। आप नहीं होती तो मैं शायद कभी भी यह सब समझ नहीं पाती। आप मेरी दूसरी माँ हो। राधा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल गर्व से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी बहू को देखा, जिसे अब वह अपनी बेटी मान चुकी थीं, और दोनों की आंखों में एक गहरी समझ और प्यार की चमक थी। सास और बहू के रिश्ते का यह उदाहरण यह सिद्ध करता है कि अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहें तो यह रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा हो सकता है। रिश्ते अगर सच्चे और निस्वार्थ हों तो हर मुश्किल को पार करने की ताकत रखते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।